नमस्कार, 7 बज चुके हैं और युवा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज हम दो मुद्दों पर बातचीत करेंगे। पहला मुद्दा जो है वो जो कुछ जेएनयू में चल रहा है उस पर बात करेंगे और उसके बाद दूसरा मुद्दा ये है कि आईपीएल के मैच हों या सूखा के लिए पानी दिया जाए, ये एक डिबेट है क्योंकि जो बीसीसीआई है, खासकर जो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन है, वो सुप्रीम कोर्ट आया था और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बहाल रखा। हमारे साथ 3 मेहमान हैं जो कि डिफरेंट छात्र संगठन से हैं। हमारे साथ जितेंद्र धाकर हैं जो कि जवाहरलाल, हमारे साथ करिश्मा हैं जो दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़ी हैं, एनएसयूआई की राष्ट्रीय सचिव हैं। राहिला परवीन है जो कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई हैं, सीपीआई के छात्र संगठन एआईएसएफ से हैं। और हमारे साथ जितेंद्र हैं जो कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से हैं, छात्र नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के छात्र संगठन एबीवीपी पर। तो आपको बताता हूं कि जेएनयू में क्या चल रहा है। जेएनयू में जो एक इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट आई थी उसको छात्रों ने खारिज कर दिया। जो वो छात्र जिनके ऊपर ये था कि उन पर फाइन लगाया गया था और उन पे कुछ दिनों के लिए हॉस्टल में नहीं रहने दिया जाएगा, तो इन सब चीज़ों को लेकर के उन्होंने उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया। और आज जो है एक मार्च भी होने वाला है और उस मार्च को लेकर के अभी सबकी निगाहें हैं। ये मार्च जो होगा वो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक तक जाएगा। 9 फरवरी की घटना हुई थी, उसको लेकर के हाई लेवल कमेटी बनाई गई थी, उसकी रिपोर्ट आई है। सबसे पहले मैं जितेंद्र आपसे जानना चाहूँगा, ये जो रिपोर्ट है, जो कल कन्हैया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था, कहा था ये जो रिप्रेजेंटेशन है इस कमेटी में वो सही नहीं है। अब रिपोर्ट आ गई है, आपको लगता है कि छात्रों को एक मौका और मिलना चाहिए या जो हाई लेवल कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है उसको लागू किया जाना चाहिए? नहीं, देखिए, जो हाई लेवल कमेटी की रिपोर्ट है वो तो उसमें तो दिक्कत है हम सभी को है, सभी छात्रों को है। दरअसल मैं एबीवीपी की तरफ से हूँ, तो एबीवीपी को ये दिक्कत है कि आप 2 लोगों को या 2 विचारधारा को एक तरह से नहीं तोल सकते। कुछ लोगों को जिन्होंने देशद्रोही नारे लगाए थे या देशद्रोही बातें कही थी, स्लोगन्स रेस किए थे और उस तरह का जो भी विचारधारा उन्होंने फैलानी चाहिए उनको, और एक जो हमारा जिसने उस पहले भी एडमिनिस्ट्रेशन से कहा नहीं आपको इस कार्यक्रम को रद्द करना चाहिए, पोस्टर ले जाके दिया कि ये जुडिशियल किलिंग, मतलब पूरे भारतीय संविधान पे क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, संसद पे क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट पे क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं करने देना चाहिए। तो एडमिनिस्ट्रेशन को बंद करना चाहिए। आपकी दिक्कत यह है कि आपके लोगों को भी पनिश किया गया है, वो वहां पे आपको दिक्कत आ रही है। यदि हमारे लोग गलत हैं तो उन्हें पनिश किया जाए, हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप हमारी गलती बताइए, हमने आपका सहयोग किया, एडमिनिस्ट्रेशन को कहा कि आप रोकिए, आप रोकने में असफल रहे, हमने आपका सहयोग करते हुए उसको रोकना चाहा, तो आप हम ही पे दंड कैसे लगा सकते हैं? हमारी कोई गलती नहीं है। जिन्होंने क्वेश्चन रेस किया उनको और बल्कि दंड दिया जाए तो हमें कोई परेशानी नहीं है। राहिला, आप क्या कहना चाहेंगे? इनका कहना है कि हमारे बंदे क्यों? देखिए, सबसे पहले हमारे बंदे क्यों? सबसे पहले नहीं, मैं ये नहीं कहूंगी कि हमारे बंदे क्यों, हमारे बंदे क्यों, क्योंकि इस कड़ी में ये होता है कि जब जिसकी बारी आती है वो उसके लिए बोलता है। और इस वक्त में ऐसा होता है कि आपकी बारी नहीं आई इसलिए आप नहीं बोलिएगा, और एक वक्त आपकी भी बारी आ जाती है और तब आपके लिए बोलने वाला कोई नहीं रहता है। देखिए, सबसे पहली बात कि अभी हमारे एबीवीपी के साथी ने कहा कि इस कमेटी की रिपोर्ट से हमें भी प्रॉब्लम है। इसका मतलब है कि छात्रों को इस कमेटी की रिपोर्ट से प्रॉब्लम है। मैं जो कहना चाहती हूँ और जिस पॉइंट को मैं फोकस करना चाहती हूँ वो ये है कि इस कमेटी ने पूरी तरह से नेचुरल जस्टिस और लोकतंत्र को पास करते हुए अपनी रिपोर्ट दी है। जिन छात्रों के खिलाफ ये कमेटी रिपोर्ट दी है, क्या उन छात्रों से बात करना इनकी जिम्मेदारी नहीं थी? उन छात्रों का पक्ष जानना, उन छात्रों की बातों को सुनना, ये इनके दायरे से क्या बाहर था? अगर ऐसा हुआ है तो ये साफ है कि ये नेचुरल जस्टिस की हत्या करते हुए लोकतंत्र की हत्या हुई है। दूसरी तरफ मैं ये कहूंगी कि इस रिपोर्ट को हम मानने से क्यों इनकार कर रहे हैं? इसलिए इनकार कर रहे हैं कि ये वर्तमान सरकार और एचआरडी मिनिस्ट्री के इशारे पर लगातार छात्रों पे जो हमला पूरे देश भर में, ना सिर्फ जेएनयू में, आप देख लीजिए। लेकिन राहिला, माफी चाहता हूं, लेकिन आपके ऊपर सेडिशन का चार्जेज है, वो मुकदमा अदालत में चल रहा है, क्या आप इसको गंभीर नहीं मानती है? बिल्कुल, हम इसको गंभीर मानते हैं। और हम देखिए कि अब ये सेडिशन का चार्जेस इन्होंने लगाया, सबसे पहली बात तो है कि ये अपने ही चीजों में फंसते नजर आ रहे हैं। एक तरफ ये कहते हैं, बस्ती साहब ने शुरू में अनाउंस किया कि हमारे पास पुख्ता सबूत है और ये पुख्ता सबूत ये जज के सामने पेश करने में नाकाम रहे। दूसरी तरफ ये कहते हैं सेडिशन चार्ज और 124A लगाते हैं और पूरे देश को दिग्भ्रमित करते हैं कि राष्ट्रद्रोह, जबकि 124A का माने होता है राष्ट्रद्रोह, और ये देश में गलत तरीके से मैसेज देने का काम करते हैं, जो लगातार ये गलत प्रक्रिया के तहत गलत कामों को प्रोत्साहन देते आए। जी
जी करिश्मा, आपको यहाँ पे लाना चाहूंगा। आपको क्या लगता है कि दोनों खुश नहीं है, तो इसका मतलब उस रिपोर्ट पर एक शक है। यदि एबीपी कहे कि नहीं नहीं ये रिपोर्ट अच्छी है, ये भी कह रहे हैं रिपोर्ट अच्छी नहीं है, उनका तो विरोध जग जाहिर है। जी मैं सबसे पहले कहना चाहूंगी कि जब से ये मोदी सरकार सत्ता में आई है, ये छात्र विरोधी ही रही है, चाहे ये एफटीआईआई का मुद्दा हो, एनआईटी का मुद्दा हो या जेएनयू का मुद्दा हो। और हैदराबाद यूनिवर्सिटी जिसमें रोहित वेमुला ने आत्महत्या कर ली, वो तो हम नजरअंदाज कर ही नहीं सकते। दूसरा, जेएनयू के मुद्दे पे आते हुए मैं ये कहना चाहूंगी कि जेएनयू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जहां पर केंद्र सरकार का पूरा इन्फ्लुएंस रहता है। और जो कमेटी का गठन हुआ है, हम ये कैसे मान लें कि वो निष्पक्ष है, नॉन बायस्ड है या इन्फ्लुएंस नहीं रहा होगा। तो जो इन लोगों ने डिसीजन लिया है, जो छात्रों को सस्पेंड किया है, उमर खालिद तो उस समय जेल में थे, उनके बाद उनका साइड लेना, उनका पक्ष लेना इन लोगों ने जरूरी नहीं समझा। और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी फैसला आया है बहुत ही एक्सट्रीम आया है। इस तरह छात्र विरोधी सरकार ये जो है सत्ता में, अगर छात्रों ने सरकार को बनाया है तो मुझे लगता है कि छात्र ही इस सरकार को बर्खास्त नहीं करेंगे। लोडेड स्टेटमेंट दिया आपने। आप क्या छात्र विरोधी है? नहीं आपकी सरकार दिल्ली में छात्र विरोधी है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। छात्र विरोधी सरकार होने का मतलब है कि आप उनके कुछ काम ऐसे बताएं जिसमें वो छात्र विरोधी दिखें। आप ये बताइए, मोदी सरकार का कोई मोदी सरकार का आप सुनिए ना, सुनिए, मोदी सरकार का कोई व्यक्ति आया था क्या देश विरोधी नारे लगाने? भारत के टुकड़े होंगे, तेरे टुकड़े होंगे हजार, ये किसने नारे लगाए? देश की आया था वो अभी तक बुलाया भी आपने कहा? बुलाया आपने, बुलाया था लेफ्टिस्ट। आप बताइए, मैंने कौन बुलाया था? मैंने जितेंद्र को मौका दिया। राहिला एक मिनट आप दोनों माफी चाहता हूँ, एक मिनट शांत हो जाइए। नहीं शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हाँ पहले बोलने तो दो इसको। हाँ जितेंद्र, सुप्रीम कोर्ट आपने पहला बोला कि कोई सेंटर का व्यक्ति वहां नहीं आया था, पॉइंट नंबर 1। दूसरा बोलिए। सुप्रीम कोर्ट ने डीएसयू नाम के एक संगठन को बैन किया है जो कि सीपीआई महाराष्ट्र का है। तो अब आप बताइए, डीएसयू एक कॉल करता है किसी प्रोग्राम के लिए जिसमें कहा है कि सुप्रीम कोर्ट या जुडिशियरी किलिंग हुई है याकूब उसकी और मकबूल भट्ट की और अफजल गुरु की। अब आप सब उसमें शरीक होते हैं, आयसा के सारे लोग होते हैं, एआईएसएफ से कन्हैया कुमार जाते हैं। आप बताइए, जब सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया है तो आप उस संगठन की क्यों तारीफदारी कर रहे हैं? जो है उमर खालिद, उसको पिछली बार 5,000 का फाइन हुआ था, आप उसके समर्थन में फिर इस बार जा रहे हैं अफजल गुरु के रो में। आपको इसमें मोदी सरकार कहां आती है? आप देश विरोधी नारे लगाएंगे तो इसमें मोदी सरकार क्या? और कोई भी देश का आदमी ये चाहता है कि देश के विरोध में कोई नहीं जाइए, आप नीतियों के विरोध में जाइए। स्वागत करते हैं, डिबेट कीजिए, स्वागत। पहले राहिला आप जवाब दीजिए। कोई सेंटर का व्यक्ति नहीं आया था, एक अल्ट्रा लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया गया, उन्होंने ये प्रोग्राम कराया और आप देश विरोधी नारे लगाते हैं। आप समर्थन में थे, क्यों अब उनको क्यों नहीं आप पर फाइन किया जाए? सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो प्रोग्राम की बात हो रही है लगातार पिछले 2-3 महीनों से, ये प्रोग्राम कोई संगठन नहीं करता है, कुछ इंडिविजुअल करते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये जो कह रहे हैं कि आप शामिल हुए, आपने नारे लगवाए, सेंटर के लोग नहीं बुलाए थे, तो पहली बात तो ये है कि वहां पे कोई शामिल नहीं हुआ था। जेएनयू के अंदर कुछ इंडिविजुअल स्टूडेंट ने एक प्रोग्राम किया था और जो प्रोग्राम किया था उस प्रोग्राम का राइट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। आप उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर सवाल भले खड़ा नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस पर बहस कर सकते हैं, और वही बहस की प्रक्रिया वो प्रोग्राम था। लेकिन उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं जो लगातार, और आपकी सरकार लगातार जो हमला कर रही है कि छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार वहां पे शामिल थे। आप बता सकते हैं कि उस प्रोग्राम में कहां शामिल थे? रुक जाइए, पहले मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। कन्हैया वहां पे उस प्रोग्राम के शुरू होने के बाद जब 2 ग्रुप में क्लैश होता है और आप लोग जाके उस प्रोग्राम में क्लैश करना शुरू करते हैं, तब कन्हैया को सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा फोन करके बुलाया जाता है और कन्हैया वहां पे आके ना सिर्फ उन आप दोनों के बीच के क्लैश को रोकने की कोशिश करते हैं, बल्कि जो जिन पे संदेह होता है उनसे आई कार्ड मांगकर ये चेक करने का भी कोशिश करते हैं कि वो जेएनयू के छात्र थे या नहीं थे। फिर अगर आप ये बात का दावा करते हैं कि सेंट्रल सरकार ने नहीं बुलाया था, तो फिर आप ये कैसे साबित कर दीजिएगा कि उसको बाहर के लोगों को किन्होंने बुलाया था? अच्छा। आपने रुक जाइए, आपने जो है एबीवीपी के लोगों ने तथाकथित राष्ट्रवादी चैनलों को बुलाया था। इससे पहले कैंपस में हजारों प्रोग्राम होते हैं, कोई चैनल नहीं आता, अभी राहिला एक मिनट, चैनलों को भी बुलाया।
पुलिस को खड़ा किया, राहिला, बुलाकर। मेरी बात फिर तो भी आप सुने। ये ब्लेम कैसे कर सकते हैं? हाँ, आपने राहिला- बाहर के लोगों को बुलाया था। हाँ, आपकी बात होगी। जितेंद्र, जल्दी जवाब दिए, मेरे पास मैं ज्यादा ये टाइम कहना नहीं है। चाहता हूँ, आप तो पहले ये मानिए कि उसमें देश विरोधी नारे लगे थे कि नहीं लगे थे। ये तो आप लोग बताइएगा वहां ना, शरीक हुए थे। आपने जिस आप ये माध्यम बताइए, से जो जेएनयू वीडियो पूरे में देश को हाई दिखाया, लेवल कमेटी वो ने वीडियो डॉक्टर साबित हो चुका है। जिसको भी पनिश किया है, उनको 2-3 4 बार, मेरे खुद के पास 4 लेटर आए क्योंकि मैं काउंसिल मीटिंग में था, मैं वहां गया, मैंने उनको फेस किया। आप बताइए, आप लोगों में से क्यों नहीं गए कि आप हाई लेवल कमेटी के बाहर सीढ़ियों पे बैठे थे? ये लोग काउंसिल, इनको मदद करना चाहिए न्यायिक प्रक्रिया में, नहीं करना चाहिए। किनकी ये मदद लोग करें? हमेशा कह रहे हैं सरकार के इशारे पे चल रही कमेटी आप- पे मदद करें हम। हर सरकार साल के जेएनयू इशारे पे में छात्रों हर को मारा साल पीटा जेएनयू में जाता है, सैकड़ों सरकार के हजारों इशारे पे लोगों छात्रों की को हत्या कर फाइन दी होता जाती है। है। हर क्या लोग, हम हर उनकी मदद पेट्रोलियम करते हैं? इंक्वायरी होती है। ये लोग किस किस के लिए कहेंगे कि इनको नेचुरल जस्टिस नहीं मिला? आप बताइए, 50 लोगों को जेएनयू में फाइन होता है, आप किस किस के पास गए आज तक? नहीं गए, क्योंकि आपको जब अपने ऊपर बीती, आपको लगा कि हम तो फंस रहे हैं, हमने गलत किया, हम फंसेंगे, फाइन देना पड़ेगा, तो आप कहेंगे कि ये कमेटी बायस्ड है ना? और आपके साथ यहाँ पे पिछली बार कन्हैया को लगे थे फाइन, पिछली बार उमर खालिद को फाइन लगा था। आप क्यों नहीं कहे कि उस समय भी नेचुरल जस्टिस नहीं हुआ उनके साथ? क्यों नहीं कहें? क्योंकि इस बार आप बिल्कुल फंसते हुए दिखा रहे हैं, तो आप इस बार पूरी तरीके से लगे हुए हैं। आप ये कहें कि वहां देश विरोधी नारे नहीं लगे थे, आप उसमें शरीक नहीं हुए थे। जितेंद्र, कन्हैया हमसे, मैं काउंसिल मीटिंग मेंबर हूं, हम लोगों से बोलता है आईडी दिखाइए। उसके साथ मैंने मीटिंग किया है, काउंसिल मीटिंग में जाता हूं, वो हमसे पूछ रहा है आईडी दिखाइए, जबकि उनके साथ जो खड़े होकर नारे लगा रहे हैं वो पहन के, हम कह रहे हैं उनका देखिए, नहीं देखेंगे। गाड़ी, बस निकलने दिया, बस किसने निकलने दिया? इन लोगों ने हमको धकेल के बाहर निकाला, बस निकली। आप फिर कहिए, आप कहिए। आपने तो कैंपस के अंदर पुलिस बुला ली थी, आपने तो चैनलों को वहां पर बुला लिया था। लॉ एंड ऑर्डर है, लॉ एंड ऑर्डर है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। है। लोग हथियार लेके आएंगे, लोग किस तरह से नारे लगाएंगे, सबसे तो पहली वहां बात पकड़ने कि की आप आएगी। लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने वाले नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर को हमने नहीं किया, कंट्रोल वो पुलिस करेगी, वो न्यायालय करेगा, उसमें हमारा कुछ नहीं। मेहमान भी है, राहिला और जितेंद्र, राहिला और जितेंद्र, राहिला और जितेंद्र, जजमेंट आया है एटर्नी का। आप करिश्मा को भी बोलने दीजिए। करिश्मा, आप कुछ पॉइंट बहुत देर से हाथ उठा के सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि जो प्रश्न इन्होंने पूछा कि मोदी सरकार क्यों छात्र विरोधी है, तो मैं उसका उत्तर देना चाहूंगी कि एफटीआईआई में गजेंद्र चौहान जी की नियुक्ति पर जब छात्र प्रदर्शन कर रहे थे तो उन पे पुलिस ने लाठीचार्ज करी। दूसरी चीज, जेएनयू की आप अभी बात कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि वहां पे देश विरोधी नारे लगे। एनआईटी में तो लोग तिरंगा लहराने गए थे, छात्र जो थे वो तो तिरंगा लहराने गए थे। तब क्यों महबूबा मुफ्ती जी, जिनसे आपने हाथ मिलाया हुआ है आपकी सरकार ने, तब उनको क्यों मार के भगाया गया और एनएसयूआई और राहुल गांधी ने उनका सपोर्ट किया जंतर मंतर पे? तीसरी चीज मैं कहना चाहूंगी, राहुल गांधी ने तो यहाँ पे खालिद का भी सपोर्ट किया था, और अब माफी मांगे राहुल गांधी। अब राहुल गांधी भी माफी मांगे क्योंकि उमर खालिद वहाँ पे दोषी सिद्ध हुआ, कन्हैया कुमार दोषी सिद्ध हुआ, तो अब राहुल गांधी जी को माफी मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? अब राहुल गांधी जी को माफी मांगना चाहिए। अब आप ये बताइए, उमर खालिद, कन्हैया और जिनके समर्थक में राहुल गांधी गए थे, राहुल गांधी माफी मांगे। आप तीनों शांत हो जाइए, मेरे पास समय नहीं है। आपके इस झगड़े में मैं माफी चाहता हूं। वो आईपीएल वाली खबर नहीं, मैं आप लोगों के चक्कर में यहाँ पे ऐसी डिबेट हो गई कि मैं वो सूखे वाली स्टोरी भी दिखाना चाहता था। मैं जाते जाते बता दूं कि अब जो फिलहाल जो है वहाँ पे महाराष्ट्र में कोई आईपीएल का मैच नहीं होगा। आप सबका आने के लिए धन्यवाद।